गुरु भी शायद नहीं समझता होगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, लेकिन जो कर रहा है वो मालिक उसके लिए सही करवाता है। और जो उस रजा में राजी रहना सीख जाता है वो हजारों दोषों से, बीमारियों से, आफतों से बच जाता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नाम की नेक कमाई करता है वह इंसान किस तरह जीवन में सफल हो जाता है, और जो इंसान नाम के सच्चे दरबार में जाता है, प्रभु के चरणों में सच्चे मन को लगाता है, उस इंसान के जीवन से किस तरह जो सुख है और किस तरह शांति है वो प्रवेश कर जाती है, और किस तरह उसके जो रोग है वे दूर हो जाते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें संतों को जानना है तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यारे से सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ये बहुत बड़ा दिन है गुरु रविदास जी जयंती का। मुख्य करके जिन संतों के आज हम उपदेश, उनकी शिक्षा और उन द्वारा दिया गया रास्ता है, उस पर चल के आज भी अपने जीवन को हम सफल करते हैं और कर सकते हैं। उनकी शिक्षा हर काल में, हर स्थान पे और हर हाल में जीव के लिए लाभकारी है। संतों का वचन कभी भी पुराना नहीं होता, कभी मिथ्या नहीं होता। जिस रूप में भी उसको देखोगे, किसी न किसी रूप में जीव का कल्याण करता हुआ मिलेगा। संतों ने समाज को पाठ पढ़ाया प्रेम का, और प्रेम की भट्टी में जितनी बुराइयां हैं वो सभी दग्ध हो जाती हैं। निंदा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, बुराइयां हैं, पाप कर्म हैं। जब घट में प्रेम पैदा हो जाएगा ये बुराइयां अपने आप निकल जाएंगी, और उस प्रेम का परिणाम हम देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। आज समय के अनुसार अगर देखा जाए, समाज में कहीं जाति का भेदभाव है, कहीं ऊंच नीच का सवाल है, कहीं छोटे बड़े का है, कहीं क्षेत्रवाद का है, कहीं गोत्र का है, पूरा सुनिए, कहीं गरीब अमीर का है। लेकिन सत्संगत में सभी जीव इन सभी बातों को भुला के एक ही मंच पर सभी इकट्ठे होते हैं। आपस में जो प्यार है वो हमें ये संदेश देता है, अगर हमारे समाज में, परिवार में भाईचारा होगा, आपसी मेलजोल होगा, एक दूसरे के सहायक होंगे, तो उससे बढ़ के अच्छी बात हो नहीं सकती। ये जाति पाति का, गोत्र का, गरीब अमीर का, ऊंच नीच का जब सवाल पैदा हो जाता है तो आपस में ईर्ष्या बढ़ जाती है, फिर प्रेम नहीं होता। संतों ने यही पाठ पढ़ाया, रविदास जी ने भी प्रेम पर बल दिया। जाति पाति को उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि गुण की प्रधानता होनी चाहिए। जिसमें गुण नहीं है, चाहे वो कितना भी ऊंचे कुल में पैदा हो, कितना धनी परिवार में पैदा हो, चाहे राजघराने में पैदा हो, अगर उसमें गुण नहीं है, गुणहीन है, तो उसका तो संग ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर किसी को चंडाल के घर में पैदा होता है और वो गुण प्रवीण है, जिसके अंदर गुण है, तो उसके पांव पूजने चाहिए। तो समाज में छोटा बड़ा नहीं, जाति का भेदभाव खोने का उन्होंने वो नुक्ता बताया। क्योंकि खुद वो ऐसी नीची जाति से थे, उन्होंने अपनी जाति नहीं छिपाई। जो काम करते थे अपना कर्म नहीं छिपाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जिस जाति से आया हूं, लेकिन जाति में पैदा होने से कोई नीच नहीं होता। राधा स्वामी जी सभी। अगर नीची जाति में, नीच घराने में कोई पैदा हो गया और वो प्रभु की भक्ति करता है तो वो सबसे ऊंच बन जाता है। उस जैसा ऊंचा कोई नहीं है। संसार के कितने पदार्थ प्राप्त करो, कितनी धन दौलत आपके पास हो जाओ, कितना ऊंचा पद आपके पास हो, चाहे लाखों राजा आपके मस्तक झुकाते हों, कितनी बल ताकत पौरुष आपके पास हो,
लेकिन अगर भक्ति रूपी चीज आपके पास नहीं है, वो दौलत नहीं है, तो वो किसी कोटि के नहीं है। क्योंकि ये पदार्थ तो संसार में छूट जाने वाले हैं। इनमें कोई साथ देने वाली चीज होती तो फिर यहां एक चीज भी नहीं बचती कि खाली हो चुका होता। अब तक दुनिया में कितने जीव पहले आए हैं, कितने लोग यहाँ आए हैं, आते गए जाते गए, चीजों को अपनाते रहे, अपनी मानते रहे, लेकिन उनको सबको सब यही भूल गए। इसलिए संसार झूठा है, नाम सत्य है। वो नाम हमेशा सत्य है, तीनों काल में सत्य है। वो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन नाम को जानने वाला, नाम की कदर करने वाला होना चाहिए। जब तक नाम पर विश्वास नहीं है कुछ दिन का, कुछ दिन की मेहनत, सच्चे दिल से निर्विकल्प अगर उस नाम की कमाई की जाए तो उसके बाद में नाम की भी उसको जरूरत नहीं है। कबीर साहब जैसे संतों ने उसको इतने सुंदर ढंग से ये कहा, जब उस अवस्था में पहुंच गए, वो कहने लगे, माला फेरू न हर भजूं मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मुझको भजत तब पाऊं विश्राम। लेकिन वो शुरू की मेहनत करना हमें गंवारा नहीं है। गंवारा क्यों नहीं है? जिस हालात में, जिस वातावरण में हम पड़े हैं, बड़े हैं, रहते हैं, उसमें हमें शिक्षा मिली क्या है कि द्वेष की, ईर्ष्या की, दूसरे की बुराइयां देखने की। अगर हमें ये शिक्षा मिली होती कि हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, बुराई की तरफ ख्याल नहीं करना चाहिए, हम तो अपना अच्छा कम सोचते हैं, दूसरे की बुराई ज्यादा ढूंढते फिरते हैं, उसके अंदर अपना इतना समय बर्बाद कर देते हैं। क्यों जानना चाहते हैं दूसरे की बुराइयां? उनकी बुराइयों को देख के आप बनना क्या चाहते हो? क्या करोगे? क्या वो बुराइयां आपको साफ कर देंगी? अरे हीरे को तराशने के लिए हीरा ही होता है। हीरा को अगर हीरे से तराशोगे, हीरा सुंदरता पा जाएगा। लेकिन कभी गंदगी से गंदगी को तराशते हुए देखा आपने? गंदगी से गंदगी कभी साफ नहीं होती। पेड़ पर फूल जब तक सुंदर लगता है, जब तक उसका फल नहीं बनता, फल बनने के बाद फूल गिर जाता है, फूल की कीमत नहीं रहती। नाम भी वैसा ही है। इस नाम को लेके अगर नाम की कमाई शुरू में कर लोगे तो बाद में उस फूल की तरह से बेशक त्याग देना। फिर तुम बैठे उठे खड़े उतारे सोते जागते कहीं भी होगे, नाम आपके पास है, दूर आपसे जाता नहीं है, आप उससे नहीं बिछड़ते हो। लेकिन नाम को तो आपने कुछ ऐसी चीज मान लिया है कि जो सिद्धांतिक रूप से उसको प्राप्त कर ले, कोई स्थूल चीज नहीं है वो। संतों ने जो संदेश दिया उनके पास ये बात नहीं थी, नहीं तो रविदास जी के टाइम में लाखों उनके विरोध हुए, कबीर साहब के लाखों विरोध हुए, नानक साहब के साथ में क्या हुआ, पलटू साहब के साथ में क्या हुआ? क्या उन लोगों ने उनको अच्छा बता दिया? अगर उनके इतिहास ढूंढोगे तो जिन्होंने बुराई देखने वाले लोग थे उन्होंने तब भी कसर नहीं छोड़ी। उस समय के राजाओं के सामने जाके शिकायत की। रविदास जी की कितनी शिकायत की। आज रविदास जयंती है, इसीलिए ज्यादा जोर उन्हीं की शिक्षाओं पर देता हूं मैं। लेकिन कर्म से कोई नहीं बचता। ये चीजें सीखने के लिए नहीं, इन बातों को जो परिणाम निकलता है उस परिणाम को देख के अपने जीवन को बदलने के लिए शिक्षा होती है। रविदास जी को पहला जन्म भी रामानंद जी को पता था, और जब पैदा हुए रविदास जी, इन्होंने 4-5 दिन तक अपनी मां की दूध ही नहीं पी। दूध ही नहीं पी तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, क्यों नहीं पीता है? लड़का हुआ है, घर में बड़ी खुशी थी, लेकिन ये मां का दूध नहीं पीता, ये जिएगा नहीं, बचेगा नहीं। उसकी पत्नी कहने लगी रविदास जी की माता जी कि जाओ गुरु रामानंद जी से पूछ के आओ, वही इस समय में है, महापुरुष हैं, वो कोई ना कोई हल बता देंगे, कोई बात होगी। उसके पिताजी पूछने के लिए निकले ही थे कि क्या देखते हैं कि सामने से गुरु रामानंद जी और साथ में कुछ शिष्य उस गली में आ रहे हैं। उन दिनों में नीची जाति मानी जाती थी उन घरों में, और एक पंडित और गुरु का आने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन देख के उनके पिताजी ने रामानंद जी के पांव छुए, पांव छूने के बाद में कहने लगे कि मैं आपके पास ही आ रहा था। बोले कि बोलो क्या बात है? कि इसी तरह से लड़का हुआ था, लेकिन वो अपनी माँ की दूध ही नहीं ले रहा। कहने लगे हम भी इसी किसी काज के ही लिए यहाँ आए थे, नहीं हमारा आने का कोई मकसद ही नहीं था।
संतों का बोलना, चालना, उठना, बैठना, गुस्सा, प्रेम, क्रोध, हर प्रकार से जीव के कल्याण के लिए होता है। जीव अगर इस बात को समझ जाएगा, ये मौज होती है। इसीलिए गुरु की बात के लिए कहा गया कि गुरु की बात को समझ जाओ, रमज को समझ जाओ। गुरु भी शायद नहीं समझता होगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, लेकिन जो कर रहा है वो मालिक उसके लिए सही करवाता है। और जो उस रजा में राजी रहना सीख जाता है, वो हजारों दोषों से, बीमारियों से, आफतों से बच जाता है। रामानंद जी कहने लगे मेरा आने का कोई मतलब नहीं था कि मैं क्यों आया। दूसरे शिष्य भी कहने लगे आज इन गलियों में और रामानंद जी का आने का कोई मकसद नहीं था। घर गए, जाके बच्चे को गोद लिया। रविदास जी को गोद में लेने के बाद में कहने लगे कोई बात नहीं, अब तू ले ले, तेरा कर्म पूरा हुआ, अब दूध ही ले लेना तू। उसके सिर पे हाथ रखे और कहने लगा कि चलो ये ले लेगा, ठीक हो जाएगा। वो बाहर आए, थोड़ी देर के बाद में उसने दूध ही ले ली और ठीक ठाक। शिष्य पूछने लगे रामानंद जी से कि क्या कारण था, यह बच्चा आज से पहले क्यों नहीं ली। बोला कि ये मेरा ही शिष्य था और पिछले जन्म में इसने एक मेरी बात नहीं मानी थी कुछ ही दिन पहले, और उस बात के कारण इसको जो है ये दुख था, वो इसका कर्म अब पूरा हुआ और अब ये ले लेगा और ये बहुत उच्च कोटि का संत बनेगा। उस रविदास जी ने नाम की कमाई करी और नाम की ऐसी कमाई की कि सब चीजों को तुच्छ बता दिया। राजा रानी, बड़े बड़े उच्च घराने के लोग भी, ऊंची जाति के, ऊंचे वर्ग के, ऊंचे पदों के, उनकी शरण में आए। उन्होंने नाम की दीक्षा ली और अपने जीवन को सफल किया। ब्राह्मण लोगों ने बड़ा उत्पात मचाया कि नीचे जाति का आदमी है, इसको तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का, धार्मिक कार्य करने का कोई भी हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा कि ऐसा क्यों करता है, ये नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। नाम में वो ताकत है कि हर चीज को बदल लेती है। हम छोटी छोटी बात के लिए रोजाना परेशान हो जाते हैं कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं हुआ तो मैं नाम को छोड़ दूंगा, गुरु को छोड़ दूंगा, सत्संग को छोड़ दूंगा। नाम, गुरु, सत्संग किसी पर एहसान नहीं है। इंसान अगर इस रास्ते पर चलता है तो अपने जीवन को सफल करने के लिए, अपने दुख दर्द तकलीफ और पाप कर्म को काटने के लिए, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए और 84 लाख योनियों से बचने के लिए काम करना चाहिए। हम तो शायद नाम को ये समझते हैं कि नाम ले लिया तो हमें सब कुछ, गरीब है उसको धन मिल जाएगा, नौकरी की इच्छा है उसको वो मिल जाएगी, रोगी है उसका तकलीफ और दर्द ठीक हो जाएगा। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। अरे जिनको लगन राम के नाम की है उन्होंने तो इन चीजों को ठुकराया है और संतों ने तो इनको रोग बताया है कि जब ये चीजें तुम्हें ज्यादा मिलनी शुरू हो जाएं तो सोच लेना चाहिए कि हमें ये चीज भक्ति से दूर निकालने के लिए हमारे पास आती हैं और हमें ये ऊंचे पद, ऊंची इज्जत, प्रतिष्ठा हमें मिलती है, ये हमें भक्ति से दूर ले जाएगी। सिद्ध करके दिखाया रविदास जी ने। वो प्रभु इसी प्रकार से राम भक्तों की परीक्षा लेता है। ज्योति गांठने का काम करते थे, पेशा था। संत जिस जाति में पैदा हुए, जिस अवस्था में, अपना कमा के खाया। उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की। उन्होंने दूसरे के धन दौलत पर नजर नहीं रखी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, उसको क्या मिलता है और उसको कहां से आता है। नहीं, दूसरे की चीजों पर, इन चीजों में अपनी बुद्धि को लगा के हमें अपना समय बर्बाद करना है और अपने विचारों को दूषित करना है। हमें बुरी आदत पड़ जाएगी, दृष्टि का दोष लग जाएगा, कभी भी अच्छी चीज देखने के लायक नहीं बनेंगे। एक ऐसी आदत पड़ जाएगी कि हमेशा ही हम दूसरे की बुराइयां खोजने की कोशिश करेंगे। अगर मन में ये ख्यालात और विचार भी आता है तो आदमी को उनको अपने ख्यालात को हटा लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि संतों की तो हर बात कबीर साहब ने नहीं कही क्या कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास अपनी अपनी करनी जाएंगे, तू क्यों भया उदास। उनको अपनी करनी पे छोड़िए, उनकी करनी का आप चिंता दुख क्यों उठाते हो। वो क्या करता है, उसका परिणाम उसको क्या मिलेगा, वो भोग लेगा। लेकिन तुम उसके भागी क्यों बनते हो। वो जैसा करता है उसके भाग कर्म, उसके दोष को आप क्यों लेना चाहते हैं।
तुम अपना कर्म तो बनाओ। अगर तुम उसके कर्म को देख के बुरा भला सोचते हो, करते हो, तो तुम उससे भी बुरे हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है बुराई देखने की, वो तो बुरा करता है, लेकिन तुम वो बुरा देख के बुराई का संग्रह करते हो। फिर तुम बुराई के ढेर हो, तुम एक जगह नहीं अनेक जगह यही बात देखते होगे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि हम कभी भी संत की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि संत कभी हमें असली रूप में दिखाई नहीं देते। वे हमारे परोपकार के लिए हमारे जीवन में आते हैं और वे हमारे परोपकार करके चले जाते हैं। तो कृपया हमें सत्संग में जो जो संतों द्वारा बातें बताई जाती है उन बातों पर गौर अवश्य करना चाहिए और उन बातों को अपने जीवन में लागू अवश्य करना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हैं और हम किस तरह रोगों से दूर हो सकते हैं। तो कृपया इन बातों को फॉलो अवश्य कीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।